Hello everyone, just a minute. I'm audible? ये आवाज आ रहा है सभी को? ये आई थिंक आ रहा होगा। आई थिंक आई एम विजिबल। आई एम ऑडिबल एटलीस्ट। ओके ग्रेट, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं ना कैमरा भी ऑन कर देता हूँ, फिर वी कैन इंटरेक्ट ना। आई थिंक आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे एंड यू सैक्रिफाइस, लाइक संडे को भी हम पढ़ रहे हैं, सो इट इज गुड टू हैव। अच्छी चीज है। पढ़ना इज ऑलवेज ग्रेट। सो ये अगेन हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करते हुए उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। कल मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स बताया था। आई होप यू आर देयर। और आज हम उसके नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं और उसमें और डेप्थ अचीव करने वाले हैं। ठीक है। आज हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हाई लेवल चीजें समझेंगे कि व्हाई प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट, on which parameter the project is built, and what is the like different personality, like अगर एक मैनेजर है उसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक डेवलपर है तो उसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, challenges, and then many more things like end to end project understanding हम लेने की कोशिश करेंगे। साथ में आई विल हेल्प यू फॉर लाइक फ्रेमिंग योर इंट्रोडक्शन। अगर हम आज बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइक प्लेसमेंट। तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ठीक है, क्या की पॉइंटर्स उसमें होने चाहिए, और हम कैसे उसको ड्राइव करेंगे, तो ये सभी हम कंटिन्यू करते हैं आज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। माय नेम इज आशीष बर्डे, आई होप यू नो मी। आई एम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट एसोसिएट, फाउंडर ऑफ दिस राइज इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर ऑफ विजन राइज टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। सो जस्ट अ मिनट, अलाउ मी अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट देना मुझे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी समझते हैं हम बहुत सारी चीजें धीरे धीरे। और क्या है, यस्टरडे आई कांट एबल टू अटेंड। ओके, नो वरीज। चलो हम एक काम करते हैं, पहले ना क्विक एक एक 5 मिनट का, एक 10 मिनट्स का रिकैप ले लेते हैं। ये क्या की पॉइंटर्स हमने स्टडी किए थे। जिस भी कैंडिडेट को लग रहा है कि नहीं यार मैंने ना कल मिस कर दिया, इट वाज इम्पोर्टेंट, सो डेफिनेटली दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं वो आपको कंटेंट भी देता हूँ, शेयर करता हूँ। इधर गया। सो क्विक रिकैप, क्विक रिकैप, हमने क्या देखा था। हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, बट मैं क्विक जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो हमने एचआर एंड मैनेजरियल राउंड को क्रैक करने के लिए, टेक्निकल राउंड को क्रैक करने के लिए क्या फनेल है, ठीक है, वी कैन कॉल इट अ हायरिंग फनेल, और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा डेप्थ अचीव किया था। हमने रिज्यूम के एटीएस स्क्रीनिंग के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि एटीएस का स्क्रीनिंग काम कैसे करता है। पहले एआई के पहले और अब क्या मेजर डिफरेंसेस आए। अब कंपनीज कैसे हायर कर रही है, एआई एटीएस के रिज्यूम्स को फ्लोट करके एचआर रिक्रूटर्स के पास कैसे ले जा रहा है। व्हाट इज दिस प्रोसेस लाइक गोइंग अराउंड एचआर। मैंने बताया कि एचआर क्या एक्सपेक्ट करती है आपके, आपका इंट्रोडक्शन कॉल में, एंड मिनी मोर थिंग्स लाइक टेक्निकल के बारे में मैंने बताया कि टेक्निकल कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स होंगे जो सोच रहा है कि मैं पढ़ के बता देता हूँ और किसको पता नहीं चलेगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक्टर्स और हम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्टर्स को एक्टर इसीलिए बोला जाता है, दे आर एक्टर्स, हम नहीं है। ठीक है, तो वैसा नहीं होता, यू शुड बी नेचुरल। तो उसको कैसे अचीव करे, उसका प्रैक्टिस कैसे होगा, एचआर टेक्निकल मैनेजरल राउंड निगोशिएशंस कैसे होंगे, ये सभी चीजों के बारे में मैंने कल बताया टेक्निकल इंटरव्यूज में। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बताया क्योंकि आप जो भी लिखोगे, रिज्यूम इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच विल बी रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें जो लिखोगे, फॉर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू नीड डॉक्यूमेंटेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। आप जो भी बोलोगे, आप बोल दोगे आईआईटी में हूँ, आईआईटी का कुछ भी नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हर चीज का होगा, ये कंपलसरी हो चुका है। देन ऑफर एंड निगोशिएशन, ऑफर्स कैसे निगोशिएट करना है, सिर्फ सैलरीज में करना है क्या, बेनिफिट्स में करना है क्या, हम कैसे हमारा हमारा बेस्ट ऑफर हम ले पाएंगे, तो इसके बारे में भी बहुत सारे डिस्कशन किए थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमने इसी पूरे फनेल को ब्रेक डाउन किया था। एटीएस पे बहुत सारी बातें हुई थी कि एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो कि मेन कंपोनेंट है रिज्यूम का, तो उसका स्कोर कैसे चेक करें एंड मेनी मोर थिंग्स, ये सब हमने देखा था। स्क्रीनिंग कॉल इसेंशियल। अभी हमने जब भी हम बात करते तो हमारा पिच बहुत मैटर करता है। वी नीड टू बी लाइक क्रिस्प शॉर्ट एंड लाइक अप टू द पॉइंट, की पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। रैंडम बात कर रहे हो तो नहीं काम बनेगा। तो मैंने स्क्रीनिंग कॉल इसेंशियल्स में मैंने बताया था कि एक पिच कैसे बनाए, एक शॉर्ट पिच फॉर द इंट्रोडक्शन, एचआर, इवन मैनेजर एंड टेक्नो मैनेजर सबके लिए समझो वो काम करेगी। यू जस्ट नीड टू मॉडिफाई फॉर द लाइक जैसे आपको चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर। तो जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कहीं भी कंपनी में जा रहे हो, तो क्या चीजें बहुत ज्यादा की पॉइंटर्स क्या है, तो पंचुअलिटी बहुत मैटर करता है। इमेजिन करो कि आपका इंटरव्यू चालू होने वाला है 11 बजे, और 11 बजे से 5 बजे तक का इंटरव्यू का स्क्रीनिंग कॉल है। तो जो 11 बजे और उसके पहले आ चुके कैंडिडेट है, दीज आर मोस्ट सीरियस एंड नेक्स्ट लेवल कैंडिडेट्स। बट जो कैंडिडेट्स आफ्टर 3 आए इंटरव्यू देने के लिए, उनको एंटरटेन भी नहीं किया जाता, लिटरली एंटरटेन भी नहीं किया जाता। तो पंचुअलिटी बहुत मैटर करती है। देन उससे सीरियसनेस भी दिखता है। बॉडी लैंग्वेज एक दूसरा कंपोनेंट, जिससे कि वो बंदा नेचुरल है, ऑथेंटिक है, बहुत सारी चीजें पता चलती है। वर्बल क्लियरिटी, प्रोफेशनल एटिक्वेट्स, ये कुछ की कंपोनेंट्स है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। इस पे बात हुई हमारी। देन एचआर के क्वेश्चंस पे मैंने थोड़ा गो अराउंड किया। अभी डेफिनेटली 1 आवर में क्या ही कितना ही हम देंगे। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई दिस जॉब कंपनी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे बताना है, वाई लिविंग करंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चंस का आंसर हमने कैसे देना चाहिए, हाउ वी फ्रेम। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सेम ही है हर जगह पे, इट्स द आंसर दैट गॉट यू सिलेक्शन, लाइक दैट गॉट यू सिलेक्टेड। तो ये फ्लो कैसे वर्क करेगा, ये की कंपोनेंट्स कैसे काम करेंगे, बहुत मैटर करेगा। सो मैंने टेक्निकल राउंड के बारे में भी बहुत सारे गो अराउंड किया था, बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, समझाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर डेटा एंड एनालिटिक्स डोमेन में हम आगे बढ़ेंगे, तो वो डोमेन काम कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, उसका उसका बिजनेस फ्लो कैसा है। इन शॉर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए इफ यू आर वर्किंग इन डेटा डोमेन। ठीक है, तो उसके साथ हमें डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए। यू माइट बी वर्क विद द बैंक्स लाइक फाइनेंस डोमेन, विद द हेल्थ केयर लाइक हेल्थ केयर डोमेन, हॉस्पिटल्स के साथ आप काम कर रहे होंगे। आप किसी के साथ आप ई कॉमर्स सेल्स में काम कर रहे हो, तो यू ऑलरेडी हैव अ डिफरेंट डोमेन नॉलेज। तो आपको डोमेन नॉलेज बहुत मैटर करेगा। देन उसके बाद में मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा आपने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर ये फाउंडेशन अच्छा है, उसके साथ नॉलेज भी अच्छा है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, बिग डेटा हैंडलिंग पे एक्सपोजर लो, मशीन लर्निंग पे काम करो, बिकॉज इट इज द फ्यूचर। यही पार्ट ऐसा है कि वो ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। ऑटोमेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दिस टाइम नाउ। इमीडिएटली नहीं होता कोई भी चीज। हाँ, एआई आ गया, बट दैट डजंट मीन हम एआई को सब पावर देंगे, वो गलत होता है। इट इज लाइक क्वाइट रिस्की, क्योंकि उसका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो वो सिनेरियो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाउ मच यू आर लाइक, आर यू अ थिंकर या आर यू ओबीडियंट पर्सन, कि भाई मैं बोल रहा हूँ ये करो ना उतना ही कर रहे हो। तो हमें थिंकर्स चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, कि जिसको कोई अप्रोच दे दिया, कंसेप्ट माइंड में डाल दिया एंड वो नेक्स्ट लेवल क्रेजी चीजें कर रहा है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या चीजें होता है, ये भी हमने कल बात किया है। इस पे हम डीप जाएंगे जब हमारा एक लास्ट होंगे। सो कुछ कुछ आपके राइट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होते, उनको लगता है कि एचआर जो बोल रहा है बताओ। तो आपको हमेशा समझना है कि क्या बताना है क्या नहीं। तो मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रंस के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, प्लान टू हैव फैमिली के बारे में, एज और डिसेबिलिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। इसका इस रिस्पॉन्स आप ऐसे दे सकते हैं। ये एक कमिटमेंट, एक इन शॉर्ट उनको ये देखना है कि आप मीटिंग्स में टाइम पे आ पाओगे या नहीं। कहीं पे हमारी मीटिंग्स है, ठीक है, हमारी कुछ मीटिंग शेड्यूल्ड है, या आपको ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट है, तो आप कर पाओगे कि नहीं। रिलोकेशन का काम है, तो आप करोगे कि नहीं। तो दे जस्ट वांट टू लाइक एनालाइज यू ऑन दैट सेगमेंट। तो वही कुछ क्वेश्चंस है। तो आप इसका ये आंसर दे सकते हो, आई एम फुल्ली कमिटेड टू द
टू मीटिंग दिस रोल्स, ओवर टाइम एंड ट्रैवल नीड्स। तो आप ये आंसर दे सकते हो। निगोशिएशन में बहुत सारी चीजें बताया था मैंने। अब कल का वीडियो देखोगे तो बहुत डीप जाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको कितना पैसा चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, याद रखना। अगर कोई कंपनी पैसा कम दे रही है, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव द ब्रैकेट्स ना, उसके बाहर वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और उसके बाहर जाने के लिए फिर दे नीड अप्रूवल टू द सीनियर्स। फिर उसके बाद सीनियर बोलता है कि दूसरा कोई होगा तो देखो, हमें इतना थोड़ी ना आइंस्टाइन चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड है एंड बहुत ही क्लोज रेफरेंस है तो हम कंसिडरेशन में जाता है, अदरवाइज वो ब्रैकेट्स के अंदर ही खेलना होता है। बट इफ यू आर लाइक ब्रैकेट के अंदर है बट यू आर गेटिंग मेनी बेनिफिट्स और पोजीशंस भी अच्छे मिल रहा है, तो वो उधर जाना ठीक रहता है। तो वो कैसे हम जाएंगे, क्या करेंगे? सो निगोशिएशन स्ट्रैटेजी मैटर्स। फाइनल मैंने कुछ टिप्स दिया था, एक्सप्लेन एक्सप्लेन रिज्यूम गैप्स, प्रेशर स्ट्रेटजीज बताया था, स्मार्ट को आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस एंड फॉलो अप बहुत मैटर करते हैं। सो ये कुछ पॉइंटर्स मैंने कल आपको बताए थे। प्रिपरेशन, ऑनेस्टी एंड क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प यू क्लियर एवरी फिल्टर एंड शोकेस योर ट्रू रोल। तो ये कल का पॉइंट था। मैंने इतना आपको कल बताया था। आई होप आपको अभी कल का पिक्चर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। आप अगर कल थोड़ा डीप जाओगे तो यू विल गेट मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको और पता चलेगी। आज हमें ना मेजरली इसके आगे जाना है। सो आज हम कोशिश करते हैं हमारा एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट समझने में। दैट इज, अगर हम सोचे कि हमारा इंटरव्यू है, बिकॉज वी आर हियर टू लाइक फॉर इंटरव्यू, फॉर प्लेसमेंट सपोर्ट बैच। हम प्लेसमेंट सपोर्ट बैच के लिए यहाँ पे है। तो हमारा मेजर चैलेंज है इंटरव्यू, कि हमें इंटरव्यू देना है। अब इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स पे बहुत ही अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपोजर होना चाहिए। अब कौन सा एक्सपोजर? ठीक है, कौन सा एक्सपोजर? तो सबसे पहले तो आपका ना, एक पहला इंटरव्यू का सबसे पहला कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। सी ओ, ये यार अभी मत करो ना, अभी इतना जरूरी है क्या? महेश सोमवंशी इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड। ये मैं देता हूँ ना रिकॉर्डिंग, क्यों टेंशन ले रहे हो महेश? बार बार पॉपअप हो रहा है, इरिटेट कर रहा है वो। ठीक है, आपका ना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। आपका कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। अभी इतना कम्युनिकेशन ही रहने देते ही ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बाद में आएगा, कम्युनिकेशन पहले चाहिए। वाई कम्युनिकेशन मैटर्स? देखो, बहुत सारे लोग ना बात करते करते फंबल कर देते हैं, फ्लो प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, उनको डर लग जाता है। बहुत बार तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं पता होता उनको, तो या क्वेश्चन ही नहीं समझा होता। ठीक है, तो ये पूरा गैप है कम्युनिकेशन का। तो आपका ना कम्युनिकेशन स्किल्स में यू आर वीक। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू लाइक स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगा। आप जब तक बात ही नहीं करोगे, आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे बताओ। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ये कब कब होता है पता है क्या? जब आपको कोई चीज बहुत सॉलिड पता है, क्लियर पता है। लाइक जैसे मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से पता है, इतने बार रिपीट किया कि मैंने इतने सारे सिलेक्शंस में हेल्प किया कैंडिडेट्स को, तो आई नो दिस प्रोसेस, तो मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। देर इज नो हेजिटेशन। मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ एंड टू एंड, मैं हिंदी में भी, मैं मराठी में भी कर सकता हूँ। तो देर इज नो लैंग्वेज बैरियर फॉर मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर है। अब कम्युनिकेशन में आपके वोकेबलरी हो गई, वो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग हो गया, आपका इंट्रोडक्शन फ्रेमिंग हो गया, आपका आंसर्स फ्रेमिंग हो गया, ये पार्ट। अब ये पार्ट ना, इसमें एक ही वजह से कॉन्फिडेंस आ सकता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की। अब प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी, और भी बहुत सारे एआई, और भी बहुत सारे एआई है। ठीक है, एआई, यू नीड टू डू रोल प्ले। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बिकॉज यू नीड टू लाइक 30-40 मिनट्स, या 30 मिनट्स तो भी एटलीस्ट 30 to 50 मिनट्स मिनिमम प्रैक्टिस होना चाहिए। अब अगर ये नहीं करोगे ना, तो आपको जॉब नहीं दे सकता यार कोई, मतलब आप समझो ना।
आप अपने एंड से खुद को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, आप एफर्ट्स ही नहीं ले पा रहे हो, तो फिर जॉब कैसे देंगे कोई? ठीक है, देर इज नो रॉकेट साइंस। और ट्रस्ट में, ज्यादा शॉर्टकट जाओगे ना, काम भी तो करना पड़ेगा ना। आप बताओ ना, इमेजिन करो आपने कुछ ऐसे 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 एजेंसीज भी है जो बहुत ज्यादा शॉर्टकट यूज करते हैं, आई नो। मैं उनके डायरेक्टर्स और वेंडर्स को डायरेक्ट जानता हूँ। बट उनका चैलेंज क्या है कि भाई, सामने वाला ना इतना सॉलिड इंटरव्यू इंप्रेशन बन जाता है, ठीक है, और फिर मैनेजर का जो एक्सपेक्टेशन है ना, यहाँ नहीं यहाँ होता है। अब जब मैनेजर आपसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, तो फिर वो क्या करता है, ये लो डेटा, ये लो, ये चैलेंज है, बना दो शाम तक, मैं शाम को आके चेक करता हूँ। ये आप पढ़ जाओगे ना, आपको उतना नहीं आएगा ना। तो इसका सिर्फ रोल प्ले इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस करना है आपको। चैट जीपीटी एआई का यूज कर सकते हो, वहां पे रोल प्ले करना है। इंटरव्यू का फोकस है तो इंटरव्यू का रोल प्ले करो। कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए जा रहे हो तो स्पेसिफिक जॉब रोल प्ले आपका होना चाहिए। ये पहला पार्ट है, कम्युनिकेशन इज द की। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एटीट्यूड आएगा, बट दैट इज फॉर सेकंड थर्ड फेज। थर्ड फेज तक एटीट्यूड आ जाएगा, सेकंड फेज में तो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करना है। तो आई होप ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपको समझा। अब दूसरा कंपोनेंट आता है इसी जर्नी में, इसी जर्नी में, ठीक है, इसी जर्नी में, जो कि है आपका आपका टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल। अब ये टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, रोल प्ले है, बिकॉज अगर आप टेक्निकली फिट या साउंडेड नहीं हो, इफ यू आर नॉट टेक्निकली फिट, तो जॉब ही नहीं मिलता। जॉब ही नहीं मिलता, मतलब टेक्निकली फिट होना मतलब, इमेजिन करो कि आप कोई रोल के लिए सिलेक्टेड हुए, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, पावर बीआई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, बीआई डेवलपर, ठीक है, या टेक्नो मैनेजर, वट एवर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट इंटर्न, वट एवर। इफ यू आर लाइक आर गोइंग टू डू द जॉब इन दिस डेटा डोमेन, डेटा के डोमेन में एआई इंजीनियर से लेके कोई भी जॉब आप अगर जा रहे हो, तो यू आर वेरी गुड विथ टेक्निकल। टेक्निकल बहुत मैटर करता है। अब ये टेक्निकल के कोर पार्ट्स में अगर हम बात करें, तो यू नीड टू अवेयर अबाउट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में क्लियरिटी बहुत जरूरी है, कि कौन कौन सा टूल आपने यूज किया, ठीक है, उसका फ्रंट एंड बैक एंड क्या था, फ्रंट एंड क्या करता था, बैक एंड क्या करता था, ठीक है, व्हाट इज योर आईडीई, आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन सा था, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन सा था, एंड देन मेनी मोर थिंग्स। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे क्लियरिटी आपका होना चाहिए, मतलब, ठीक है। मैं अभी टूल्स कौन से होते हैं और टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। आई होप आप में से बहुत सारे जनों को पता है, बट कुछ जनों को नहीं भी पता। तो मैं समझता हूँ कि यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं, और हम वहां पे से काम करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी? तो अभी जैसे एसक्यूएल, ये एक लैंग्वेज है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। या बिजनेस इंटेलिजेंस, ये एक टेक्नोलॉजी है, कि भाई बिजनेस का इंटेलिजेंस सेट करना है, ठीक है। या आपको SSMS पता है? SSMS, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब ये सभी टेक्नोलॉजी क्या करेगी, आपका ना बिजनेस प्रॉब्लम इजी कर देंगे, ठीक है। अब ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में, जस्ट मैं यहाँ पे देता हूँ, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लैंग्वेजेस आपको पढ़ते आना चाहिए, जिसमें एसक्यूएल एंड एसक्यूएल, चलो एसक्यूएल अलग से लिखते हैं, सेकंड इज पाइथन। अब ये दो लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे आपको। एसक्यूएल, वाई एसक्यूएल? एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज, आपका डेटाबेस का डीबी लैंग्वेज है। अब इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है अवेलेबल, तो ये आपका डीबी लैंग्वेज है, डीबी डीबी डेटाबेस लैंग्वेज यू कैन से। सो इट्स अ कॉमन लैंग्वेज जिसके थ्रू आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। मैं इसके कुछ और पार्ट्स बताता हूँ, जैसे कि मुझे ना एनालिसिस करना है, मुझे देखना है कि मेरा हर महीने का सेल्स कैसे जा रहा है, मैंने जो एक्सेल में पीओटिंग किया था उसका मुझे क्वेरीज बिल्ड करना है, मिनी मोर थिंग्स। तो ये जो मुझे कोर रिक्वायरमेंट है एसक्यूएल का, वो मैं कैसे करने वाला हूँ, हाउ आई कैन लाइक ड्राइव दिस रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए मुझे कुछ सॉफ्टवेयर लगेंगे, मुझे आईडीई लगेगा। आईडीई मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपने आपका सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस है वो कहाँ पे बनाया? एसक्यूएल तो लैंग्वेज है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने डेफिनेटली, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वी आर लाइक स्पीकिंग इन हिंदी प्लस इंग्लिश, सो वी आर लाइक इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। सो व्हाट इज द मोड? Zoom is the mode.
जूम के थ्रू हम बात कर पा रहे हैं। तो ये तो लैंग्वेज हो गया। तो क्या, कैसे आपने ये बात किया या कैसे हमने ये बिल्ड किया? तो व्हाट इज योर आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके लिए हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करते हैं। ओरेकल है तो एसक्यूएल डेवलपर एंड लाइक 19G डेटाबेस। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर, मतलब और भी करेंगे बट एज ऑफ नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसएसएमएस। तो ये मेरा एक आईडी है, एसक्यूएल सर्वर मेरा बैकएंड डेटाबेस और मेरा फ्रंट एंड है एसएसएमएस। इन शॉर्ट जस्ट समझो इसको, ठीक है, अंडरस्टैंड करो, डोंट वरी। आपको नहीं पता, कंप्लीटली फाइन, बट एज ऑफ नाउ इसको समझने की कोशिश करो कि है क्या। ठीक है। तो एसक्यूएल मेरा एक कॉमन डेटाबेस लैंग्वेज है, जिससे कि मैं डेटाबेस के साथ बात कर सकता हूँ। मैं उसको डेटाबेस को पूछ सकता हूँ कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है, पूरा डेटा बताओ। उसके बाद में मैं इसको क्वेरीज कर सकता हूँ कि मुझे 10,000 के ऊपर वाली सैलरीज का डेटा बताओ। मैं उसमें सर्च एंड फाइंड्स कर सकता हूँ। मैं उसके स्टोर प्रोसीजर बना सकता हूँ, ट्रिगर्स बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जॉइंस लगा सकता हूँ कि मेरे पास 5-6 टेबल है, उसका उसका मिला के एक टेबल बनाने का काम। तो ये सभी पॉसिबल है एक लैंग्वेज को, दैट दैट इज एसक्यूएल। ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो डेटाबेस बनाया वो कहाँ पे बनाया है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इसमें ये होगा आपका बैकएंड, ये आपका सर्वर हो गया। सर्वर क्या है? एसक्यूएल सर्वर क्या है? एक बैकएंड डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या होता है? एक ओपन सा ब्लैंक स्पेस, कंसिडर इट एज अ गोडाउन। आपको गोडाउन पता है ना कैसा होता है? तो खाली सा स्पेस होता है, बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं वहां पे? डेटा स्ट्रक्चर्ड जमा करना, मतलब जो भी आपका स्टफ है, जो भी आपका माल है, उसको स्ट्रक्चराइज जमा करने का काम करते हैं। हम कैसे करते हैं? तो हम स्पेसिफिक लोकेशन में सेगमेंट बांट देते हैं कि यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और उसका पूरा एड्रेस प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, लाइक अ ब्लॉक, वट एवर। डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स। लाइक एड्रेस, आप अपने घर का एड्रेस देते हो तो आपका पोस्टल बॉय वो आपके घर तक पहुंच जाता है। सिंपल, सिमिलर। तो सिक्वल सर्वर वो गोडाउन है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें लगने वाला एसएसएम है, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये एक जस्ट आईडी, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। सिमिलरली पाइथन में भी बहुत सारे ऐसे ही आईडी होंगे। पाइथन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज। अभी ये एनालिसिस में भी यूज होता है, ऑटोमेशन में भी यूज होता है, डेवलपमेंट में भी यूज होता है, ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज होता है, फ्रंट एंड में भी यूज होता है, बैक एंड में भी यूज होता है। इसलिए ये वर्सेटाइल लैंग्वेज है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन से सिंपलेस्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल डायरेक्ट, सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज यू कैन से। तो इस वजह से इसके यूसेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो कंपनीज आर कंसिडरिंग कि आपको पाइथन आता ही है। ठीक है। अगर अभी नहीं भी आता है तो आपको एक स्पेसिफिक जॉब जॉब रोल के लिए उतना सीखना ही पड़ेगा, जैसे सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज, numpy, pandas लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज का एक्सपोजर, बेसिक उप्स कंसेप्ट से लेके बेसिक चीजें, देन डेटा क्लीनिंग, माइनिंग प्रोसीजर्स, डैशबोर्डिंग एंड विजुअलाइजेशन मेथड्स, वो कैसे आप करते हो। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए। तो पाइथन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। अब ये हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्वाइट मैनिपुलेशन एंड ऑटोमेशन के लिए, क्लीनिंग माइनिंग के लिए, ये दो लैंग्वेजेस। इसके अपार्ट हमें कुछ चीजें और आनी चाहिए, जैसे कि आपको एक विजुअलाइजेशन टूल। तो इसके लिए पावर बीआई इज वन ऑफ द लीडर इन द मार्केट, बट ये भी है, टैबलू भी अच्छा टूल है। उसके बाद क्विक साइड भी है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल है, बट ये पावर बीआई और टैबलू ने ऑलमोस्ट 60-70% का मार्केट कैप कैप्चर कर लिया है। ठीक है। तो एंड बहुत सारे माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब ये क्या है? ये एक विजुअलाइजेशन टूल है। मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बट उसके लिए फिर वो टाइम लगेगा उसको दिखाने के लिए। ये मैं एसक्यूएल बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल ही काम कर रहा था। तो मैं आपको वो बता सकता हूँ किधर गया मेरा डेटाबेस। तो ऐसे हम डेटाबेस बनाते हैं शॉर्टकट। ये कुछ हमारे कल प्रैक्टिस के सेशंस, जहाँ पे हमने जॉइंस प्रैक्टिस किया। ठीक है। हमने कुछ रियल प्रैक्टिस जॉइंस किया, जैसे प्रोडक्ट का टेबल बनाया। ठीक है। देन उसके बाद में हमने प्रोडक्ट के आईडीज क्रिएट किए। देन फॉरेन कीज के साथ हमने रेफरेंस टेबल्स क्रिएट किया। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कोड प्रैक्टिस हुआ। देन रियल डेटा भी आपको चाहिए, तो रियल डेटा भी हम देख सकते हैं। ये रिविजन्स के पार्ट, रिविजन्स होते रहती है। तो ये सभी चीजें हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज द की। ठीक है। अब ये वाला चीज ना, इट्स जस्ट लाइक अ मैथ्स। मैथमेटिक्स पता है ना? आप जितने बार उसको करोगे, रिपीट करोगे, उतना उसमें एक्सपोजर एंड क्लियरिटी आते जाएगी। टाइम लेता है ये प्रोसेस, बट फिर इसका एंड आउटपुट अच्छा है, हमें अच्छा पैकेज मिलता है, कंपनी में रिकग्निशन मिलता है, हम डिपेंडेंसी सक्सेसफुली क्रिएट कर पाते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है। सो पावर बी एंड टैबलू इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसके साथ आपको ईटीएल भी पता होना चाहिए।
इट इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड, मतलब डेटा को एक लोकेशन से लेके दूसरे लोकेशन पे कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें भी मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये ईटीएल टेक्नोलॉजी, ईटीएल एंड डेटा वेयरहाउसिंग, ये दो चीजें सिखाती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ईटीएल प्लस डेटा वेयरहाउसिंग, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा तो जमेगा ही नहीं, इसके सिवा तो होगा ही नहीं, एडवांस एक्सेल, एक्सेल के सिवा कंपनी में जॉब ही नहीं है, ये आपको आना ही चाहिए। इट इज मस्ट हैविंग टूल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डेफिनेटली इसके जब भी हम पढ़ेंगे तो इसके डेप्थ में हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यही सीखेंगे कि इसमें पढ़ने क्या वाला है। एंड ट्रस्ट मी, वी आर नॉट द ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ाते, इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इट इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन पे ये फोकस होता है, बिकॉज वी आर द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमारा गोल होता है कि कैंडिडेट प्लेस हो जाए। अब ना प्लेसमेंट वाला सीन कैसा है समझो। प्लेसमेंट वाला सीन ये ओपनिंग्स पे डिपेंड नहीं करता, प्लेसमेंट वाला सीन कैंडिडेट के प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कॉल्स तो आते जाते रहेंगे, बट क्या कैंडिडेट उस पर्टिकुलर रोल के लिए और अप टू द मार्क प्रिपेयर्ड है। उसको अगर मैनेजर का 1 घंटा उसको मिल रहा है, ठीक है, और वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसको 5 6 10 लाख 12 लाख का पैकेज भी मिल रहा है, तो क्या वो लेवल के प्रेशर के लिए और वो लेवल के क्यूएनए के लिए रेडी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट इंटरव्यू कॉल्स, इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन, कि कितना कैंडिडेट प्रिपेयर है। तो ऑलमोस्ट याद रखो, 80 to 90% प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लाइक गेटिंग दैट मच पैकेज। एंड वाई दिस, इतना क्या इतना बैरियर हाई हो गया कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है ना, आप समझो ना, कितना सारा इंस्टीट्यूशन है। हम तो बहुत कम फीस ले रहे हैं, हम इतना कम फीस लेते हैं, बाकी के जगहों पे 4 लाख 3.5 लाख 5 लाख रुपए तक का फीस ले रहे हैं। ठीक है, और वहां पे इतना पढ़ाते भी नहीं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन तो सच में 4 5 लाख रुपए लेती है, बट सिर्फ प्लेसमेंट देती है, भाई उनको कुछ पढ़ाने से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर अगर हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो प्रिपरेशन की बात चल रही है, प्रिपरेशन की बात चल रही है। अब ये प्रिपरेशन का प्रॉब्लम चैलेंज क्या है, देर इज नो एज सच डिफाइंड सिलेबस फॉर द जॉब। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, अगेन रिपीट बता रहा हूं मैं। देर इज नो एज सच फ्रेम्ड या स्पेसिफिक सिलेबस फॉर द जॉब। आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है जब तक जॉब नहीं मिलता, आप समझे ना। दूसरी चीज, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपने कितना भी पढ़ा तो समथिंग समटाइम्स वो कमी है। ठीक है, तो आपको ना फोकस प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, जॉब रेडी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जॉब है उसमें जो जो आ रहा है, क्या वो आपके रिज्यूम में है। ठीक है, और उसमें भी जो सबसे कॉमन एंड फ्रिक्वेंट चीज है जो मैंने अभी ऊपर बताया, ये तो बहुत ही कॉमन है। इसके आगे फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आ जाता है, एआईएमएल आ जाता है, क्लाउड आ जाता है। ठीक है, क्लाउड्स आर लाइक मोस्ट डिमांडिंग पार्ट। फिर फ्रंट एंड बैक एंड भी आ जाता है, एपीआईज भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज आती है। इन शॉर्ट, नो एंड वाला सिनेरियो है। ठीक है, बट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिपरेशन में देर इज नो एज सच सॉलिड फ्रेम सिलेबस। ठीक है, तो हमें प्रोजेक्ट फोकस्ड एंड प्रोजेक्ट एंड इंटरव्यू जेडी फोकस्ड पढ़ना बहुत, फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट फोकस्ड एंड इंटरव्यू जेडी फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए। साथ में अभी जैसे हमने ना कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक की है, व्हाट वी डू ना, हम पहले ही हमें पता चल जाता था कि 2 3 महीने में यहाँ पे ओपनिंग्स निकलने वाले हैं, दे गॉट अ गुड प्रोजेक्ट, और उनके पास ना इतने इतने डेवलपर, इतने एनालिस्ट, इतने इतने एआई इंजीनियर्स लगने वाले हैं जिनका अच्छा अच्छा एक्सपोजर रहेगा। तो हम ना वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट रोल, और नॉर्मली हमारा पूरा सिलेबस ही वैसे फ्रेम्ड होता है। ठीक है, तो चीजें अकॉर्डिंगली हम ड्राइव अराउंड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि वो जो जो फोकस है वो भटके ना। ठीक है, नहीं तो फिर आप में से कुछ कैंडिडेट फिर इतने कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी पूछते नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज गुड बट वो फोकस होना बहुत जरूरी है। दिस इज अबाउट टेक्निकल, इट इज नेवर एंडिंग। यू शुड बी 80 90% अवेयर। You should know the SQL, that is database language, Python, which is versatile for multiple you can say development,
then Power BI and Tableau for the visualization part because it is all about data world, ETL and data warehousing to so that you can manage the databases and like the data flow. You can say data engineering part, advanced Excel for minor data cleaning, mining procedures, and this is the flow about technical. अब इसके अपार्ट ना अभी हम आगे आ जाते हैं तब हमें हमारा मेजर फोकस एंड एचआर एंड टेक्नो टेक्नो मैनेजर पे देना है। एचआर एंड टेक्नो मैनेजर अब ना ये वाला सिनेरियो अलग हो गया। मतलब टेक्नो मैनेजर क्या करता है, टेक्निकल तो पूछता है बाद में वो भी पूछता है कि टीम में कितने मेंबर थे, फिर आपने आपका रोल क्या था, फिर क्या बड़ा ब्लॉकर या क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने मिला आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, आप कैसे रिपोर्ट करते थे, किसको रिपोर्ट करते थे, आपका क्लाइंट कौन था, ठीक है, क्लाइंट कहाँ कहाँ का था, अगर लैंग्वेज बैरियर था तो हाउ डू यू रिजॉल्व द लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, व्हाट प्रोसेस यू यूज, ठीक है, आर यू यूजिंग अजाइल मेथोडोलॉजीज। सो वो अगर यूज करते थे तो कहाँ पे करते थे, वो जस्ट ही जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट वाला पार्ट। और कैसे किया, आर यू लाइक कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी बीआई डेवलपर और एनी पर्सन, या आप बहुत शाय एंड इंट्रोवर्ट हो, वो उसका काम वो है। एचआर का मेजर काम है कि भाई एक बंदा आगे चल के काम तो करेगा ना। भाई इसको दे दिया मैंने 10 लाख और इसको आगे अब 15 लाख का चला तो नहीं जाएगा ना। is he committed, is he ethical and is he like ethically well established और ethically mature। तो वो चीजें चेक करने का काम एचआर का है, निगोशिएट करना, अच्छा कैंडिडेट लॉन्ग टर्म टिके 1.5 साल 2 साल तो भी हमें दे, एंड दिस टाइप का स्टफ। ठीक है, तो टेक्नो मैनेजर एंड एचआर इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है जो हम आगे देखेंगे। कल मैंने थोड़ा थोड़ा तो बताया, जैसे हमारा कल मेजर इसी पे ये था। ठीक है, अभी आई होप आपको यहाँ तक समझा। अब अगर हमें थोड़ा आगे जाना है तो हमें समझना पड़ेगा, कितना बज गया है हमारे पास टाइम। अब हमें समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं। लाइक हमने इंटरव्यू के लिए क्या जरूरी था, कम्युनिकेशन फॉर द फैक्ट लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज, जिसमें कॉमन चीजें बताया मैंने कि एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू, देन एडवांस एक्सेल, ETL, डेटा वेयर हाउसिंग, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स। डेफिनेटली एआई तो आएगा ही उसमें, एआई इज द कॉमन कंपोनेंट। एक कौन है, ठीक है, एआई इज द कॉमन कंपोनेंट। सो उसके बाद टेक्नो मैनेजर में फिर मैंने कल बताया, अभी भी स्टार्टिंग में वही चीजें बताया कि एचआर के साथ पहला इंटरव्यू को स्क्रीनिंग कॉल होता है, एचआर जो लेती है। देन उसके बाद में वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल करती है। देन उसके बाद वो जेडी वेडी भी देती है आपको कि सो दैट यू कैन प्रिपेयर, लाइक सॉलिड प्रिपेयर करो। उसके बाद आपका मैनेजर राउंड भी होता है। देन कभी कभी 5 5 राउंड होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त गूगल में सिलेक्ट हुआ तो उसके 7 राउंड हुए। अभी एक कैंडिडेट का अमेजोन में से हम ब्लैक रॉक में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके अभी 5वां 6वां चल रहा है। तो 6 6 महीने तक इंटरव्यूज चलते हैं। ये कंपनी बहुत सॉलिड इंटरव्यू लेती है, बहुत सोच समझ के कैंडिडेट को इन करती है, बहुत ही ज्यादा कॉशियसली। सो ऐसा नहीं कि हवा में कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में कर रहे हैं। तो ये पार्ट हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आगे हम जाते हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी इसी का वन ऑफ द पार्ट, ये पूरे इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ये व्हाई वी बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, ये ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आ गया कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। बताओ मुझे, व्हाट इज प्रोजेक्ट, कौन बताएगा। जस्ट जस्ट वांट टू नो व्हाट इज प्रोजेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट, कौन बताएगा। दे कैन रेज देयर हैंड। हाँ, मुझे पता है प्रोजेक्ट के बारे में। कोई भी नहीं जानना चाहे, किसी को भी नहीं पता प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, फिर प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं पता तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ये देखो, व्हाट इज प्रोजेक्ट। अभी देर इज नहीं, अभी क्या हो गया, अचानक से आईटी कंपनी या किसी भी XYZ कंपनी को कुछ तो भी प्रोजेक्ट, कुछ तो भी काम करना है। अब चलो इमेजिन करो, नेक्स्ट लेवल, मतलब बड़े लेवल पे सोचते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे सोचते हैं। इन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके, आर्या, ओके। और बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में लिखो यार, बात नहीं करना है, इट इज ओके। चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोजेक्ट। चैट जीपीटी मत करना बस, हाँ, चैट जीपीटी करके मत भेजो मुझे। अपने नॉलेज में जितना है वो बताओ, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, एंड देन मैं उसका ना बहुत अच्छा आंसर देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा।
बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, एक ही का आंसर आया, आर्या। प्रेजेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। बाकी के भी भेजो चैट बॉक्स में। नेहा, कौन कौन है, देख पा रहा हूँ, एक एस डी, ताबिश, तंजीम, वैभव, विवेक चौधरी, संदीप, नेहा राठौर, ओके, चेतन, मोहम्मद मारवा और, ठीक है। एक, चलो मैं बताता हूँ फिर। अब व्हाट इज प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट हम नॉर्मली क्यों बनाते हैं, ये समझो, ये बहुत जरूरी है। सो प्रोजेक्ट का मेजर रिक्वायरमेंट है कि कोई तो भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसको वो सॉल्व करने के लिए उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पे काम कर रहे हैं, तो क्या बोलो, तो वर्क वी हैव कंप्लीट इन आवर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट इज अ टास्क और असाइनमेंट work which are created on client requirement needs. Okay, good, good। चलो मैं बताता हूँ आपको, अच्छा आंसर है। विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निकल अवेयरनेस के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। तो क्या सबके आंसर्स राइट है? सम हाउ बट अभी ना आप सोचो, एकदम सीईओ लेवल का या डायरेक्टर्स लेवल का, तब आपको मजा आएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गुड, अच्छा आंसर है शिव। ठीक है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी इमेजिन करो, इंडिया लेवल पे ना एक चैलेंज था, इंडिया लेवल पे, चलो सबको आधार कार्ड पता है ना, आधार कार्ड। नंदन नीलेकानी का कंसेप्ट था, नंदन नीलेकानी इज द लाइक इन्फोसिस के वन ऑफ द को फाउंडर, यू कैन से सीईओ। एंड उनका वो कंसेप्ट था कि भाई हम आधार कार्ड बनाए, ठीक है, एक आधार बनाए। अब व्हाट इज द आधार कंसेप्ट, कि भाई मैं एक ऐसा आधार कार्ड, ऐसा डेटाबेस बनाऊं जहां से मैं एवरीथिंग लिंक कर पाऊँ। इट इज टोटली कोरिलेट विद द एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, विच इज यूज्ड इन यूएसए, ठीक है, यूएसए में यूज होता है। बट क्या उसके पहले था क्या? हाँ ना, हमारे पास इलेक्शन कार्ड था, राशन कार्ड था, 10-12 टाइप के और भी कार्ड थे। बट आर दे इंटरलिंक? आर ए is like government is able to understand the data, और गवर्नमेंट इज हैविंग द रियल टाइम डेटा? तो बहुत ज्यादा इश्यूज थे वहां पे, बहुत ज्यादा इश्यूज थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि इंडिया का पर्सन कौन है और इंडिया का कौन नहीं। तो बहुत ज्यादा इश्यूज थे वहां पे। सो आधार का कंसेप्ट लाया गया इंडिया लेवल पे, उसको इम्प्लीमेंटेशन में 1-2 साल लगा। बट नाउ एवरीवन इज हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, दे आर हैविंग देयर आधार कार्ड नंबर। और अब उसके बेसिस पे सब ट्रांसपेरेंसी हो गई। और अब जहाँ पे एक सिम कार्ड मिलने में 2 दिन लगते थे, अभी एक 5-10 मिनट में मिलता है। जहाँ पे लोन मिलने में हफ्तों महीने चले जाते थे, अभी 10 मिनट में ओटीपी से लोन मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट को गरीबों तक पैसे पहुंचाने में कितना तो भी टाइम लगता था, और उसमें से बीच में अगर 100 रुपए दे रहे तो 3 रुपए पहुंचते थे गरीबों तक, ठीक है। तो अब वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो पा रहा है। ये सभी एक प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है, ये सभी एक प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ, जिस प्रोजेक्ट का नाम था आधार। आधार, ठीक है। अब दैट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज यूजुअली डन फॉर टू मेजर रीजंस। वन, फर्स्ट वन is to is to is to earn रेवेन्यू। मुझे ना पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो मैंने क्या बना दिया, फ्लिपकार्ट बना दिया, amazon बना दिया, मीशो बना दिया, ठीक है, मैंने और भी जियो बना दिया, ठीक, ठीक है, नेटफ्लिक्स बना दिया मैंने। मेरा क्या रिक्वायरमेंट था? अर्न मनी, ठीक है, अर्न रेवेन्यू, अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। पैसा इज द गोल। तो मैंने प्रोजेक्ट क्यों बनाया? पैसे कमाने के लिए, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या रीजन हो सकता है? प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अभी व्हाट इज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन? अभी ना देखो, क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज बहुत बड़ी है, उनका बहुत एक सॉलिड प्रोसेस है, बहुत सॉलिड प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो। अब जियो ने क्या किया, अचानक से जियो लॉन्च किया 2014-15 में, और 2 साल तक फ्री में बांटते गए। तो दे बिल्ड अ मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है।
अब इतना बड़ा मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को हैंडल करने के लिए दे रिक्वायर्ड हेवी प्रोसेस, हेवी मशीनरीज, हेवी हेवी मैन पावर, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी कॉस्ट। लाइक डेफिनेटली पैसा तो लगता है। तो अब इतना कॉस्ट को मैनेज करने के लिए उन्होंने इवेल्युएट किया, और वो जा रहा था 100 करोड़ रुपए महीना। या इमेजिन करो, या 100 करोड़ रुपए महीने का खर्चा उनको लग रहा था टू मैनेज दिस प्रोसेस। तो उन्होंने क्या किया, एक एक उतने लेवल के लिए एक एप्लीकेशन बिल्डअप का प्लान किया। ऐप ऐप डेवलपमेंट का काम किया, जिस ऐप का नाम लिख दिया जियो। जियो। और उस पे उन्होंने उस पे उन्होंने बिडिंग डाल दी कि मुझे ये एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, और मेरा बजट 500 करोड़ है। 500 करोड़ का बजट है। ठीक है। बिड करना चालू करो। बिडिंग का फीस भी रखा कि भाई इसका फीस जो है, इसका जो फीस है वो रहेगा 100 करोड़। बिडिंग का जो फीस है, डिपॉजिट फीस, वो 100 CR है। तो ऐसा भी उन्होंने बहुत सारे कंडीशन रखे। वो बिडिंग वाले पे बाद में बात करते हैं, नहीं तो फिर उसका अलग जाएगा वो आइटम। तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अब ये प्रोजेक्ट 1-2 साल आने के बाद और एग्जीक्यूट होने के बाद, प्रोसेस ऑप्टिमाइज होने के बाद, जहाँ पे जियो को मैनेजमेंट का खर्चा 100 करोड़ जा रहा था, वो लिटरली 20 करोड़ 30 करोड़ तक आ जाएगा। ये क्या ऐसा होगा? बताओ। इज इट पॉसिबल? क्या हवा में बात कर रहा हूं मैं? इज इट पॉसिबल? हाँ, इट इज पॉसिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा हम कुछ सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं कि हमें पहले ही बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब वो खर्चे को कम करने के लिए और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑटोमेट करने के लिए हम ऐप डेवलप करते हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जिससे कि हम एंड टू एंड चीजें विजिबल हो पाए। ठीक है। तो ये दूसरा मेजर रीजन है प्रोजेक्ट को बनाने का। ठीक है। तो ये दो ही रीजन होते हैं। तीसरा फिर वो बोलने की बात है। ये दो रीजन के अंडर में ही सॉफ्टवेयर बनता है। एक तो प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना है आपको, आपका बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है आपको। एक तो पैसा कमाना है आपको। ठीक है, पैसा कमाना है। तो ये दो चीजें बहुत मैटर करेगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब प्रोजेक्ट्स में आगे आपको रियल टाइम बताऊंगा। अभी हमारे जब भी नेक्स्ट सेशंस होंगे, वहां पे वी विल अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इन डेप्थ, की प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डैशबोर्ड कैसे होता है, BRD डॉक्यूमेंट, FRD डॉक्यूमेंट, BRD डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, FRD डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, SRS डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अजाइल अजाइल मेथड मेथड ऑन जीरा कैसे मैनेज की जाती है। ठीक है। स्क्रम कॉल कैसे होते हैं, स्क्रम मीटिंग्स कैसे होते हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टोरीज में कैसे डिवाइड करते हैं, उसके टास्क कैसे बनाते हैं, उसके सब टास्क कैसे बनाते हैं। ठीक है। हाउ द क्रॉस फंक्शनल टीम मैनेज लाइक विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज करते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है। अब दिस प्लेसमेंट सपोर्ट बैच विल रन ऑन वीकेंड्स। ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को लग रहा है कि आई वांट द प्लेसमेंट, मुझे जॉब चाहिए, सीरियस हूं मैं जॉब के लिए, मैं आई एम नॉट डूइंग टाइम पास वाला थिंग, मुझे एक पर्सन चाहिए जो कि मुझे गाइड करे कि आज क्या करे, कितना पढ़े, एंड धीरे धीरे मुझे कुछ क्वेश्चंस भी दे कि 5-6 क्वेश्चंस मैं पूरे हफ्ते में प्रिपेयर करूँ, जो कि फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस है, और उसका आंसरिंग प्रैक्टिस भी मुझसे ले। प्लस साथ में ये प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट पे भी मेरा एक दो प्रोजेक्ट बना के ले, उसका प्रेजेंटेशन भी करे। ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन आवर वीकेंड्स बैच, जहाँ पे हम यही ऐसा ही प्लेसमेंट सपोर्ट देते रहेंगे। अब ये बैच इज फॉर दोज हु इज ऑलरेडी कंप्लीटिंग द कोर्स। उन्होंने ऑलरेडी कहीं तो भी टेक्निकल जॉब कर रहे हैं वो, बट दे डोंट हैव द प्रॉपर लाइक गाइडेंस कि क्या करे, कितना पढ़े, कॉल ही नहीं आ रहा है। ठीक है। जैसे कल का एक सिनेरियो था आयुषी का, कि वो 3 महीने का नोटिस पीरियड, एक भी कॉल नहीं आया, जॉब ही नहीं मिल रहा है 3 महीने के नोटिस पीरियड की वजह से। ऐसे में क्या डिसीजन ले, कैसे हम हमारा फ्रेमिंग करें, एंड ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस। अब यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटर विल वर्क विथ यू। अब ये प्लेसमेंट गारंटीड बैच रहेगा। ठीक है। यहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर, जहाँ पे हम प्लेसमेंट तक, लाइक हम जब इंटरव्यूज होगा, एक बार जैसे कॉल आना चालू हो गए, तो इट्स नॉट द एंड। कॉल आने के बाद भी बहुत बार फेल होते हैं। ठीक है। ऐसा भी होता है कि मैनेजर तक पहुंच गए, निगोशिएशन तक पहुंच गए, और वहां पे कट गए। तो बहुत बार ऐसा भी होगा आपके साथ। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी डेफिनेटली। बट वहां पे आके एक मेंटर रहेगा जो आपको बिफोर इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू, और जब आप 80-90% प्रिपेयर हो जाओ, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू भी सपोर्ट करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट लेवल सपोर्ट रहेगा। इसीलिए इस बैच का नाम प्लेसमेंट गारंटीड बैच बैच रहेगा। बैच रहेगा। अब ये याद रखो, गारंटीड का मीनिंग ये नहीं है कि भाई मैं सबको विदाउट प्रिपरेशन जॉब दूं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। प्रिपरेशन इज द की। आप बोलोगे सर मैंने पैसे दे दिया मेरे को जॉब दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी फेक नहीं हो रहा है। वी विल प्रिपेयर यू फॉर दैट लेवल कि हाँ एक बंदा एक मैच्योरली इंटेलेक्चुअली बात कर पा रहा है डेवलपर्स के साथ। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइड करूंगा। ठीक है, मेरी टीम आपको वन टू वन कनेक्ट करके बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऐसे फ्रेम करना है, लिख के देंगी। ठीक है, हैंड होल्डिंग करेंगे, प्रोजेक्ट आपके साथ बैठ के बनाएंगे। अब वो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आर्किटेक्चर कैसे एक्सप्लेन करना है, और कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत जा रहा है तो भी आपको गाइड करेंगे। इट इज टोटली हैंड होल्डिंग यू कैन से। ठीक है, एंड टू एंड सपोर्टिंग जो हमारा कोर्स है जिसमें डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, उसका पूरा के पूरा रिकॉर्डिंग का बंडल सेट आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने स्पेस, अपने अपने टाइम पे स्टडी कर पाओ फॉर द रेफरेंस। क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस होगा, पढ़ाना क्वाइट डिफिकल्ट है। आई होप यू आर गेटिंग। तो वहाँ पे रेफरेंस वीडियोस भी दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी चांस रहेगा कि आप लाइव वीडियोस में भी बैठ सकते हो। ठीक है, आपको उसके लिए परमिशंस एंड देन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल। तो ये प्लेसमेंट गारंटी बैच का बेनिफिट यही है। और ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेस्ट सूटेड है कि जो ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी दो तीन कोर्सेज कर चुके हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है उनको। ठीक है, जॉब कैसे मिलेगा। बट एक याद रखो, जॉब के लिए थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी है। मार्केट में कॉल भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रिपरेशन इज द की। प्रिपरेशन एक बार हो गया तो फिर क्या, स्काई इज द लिमिट वाला चीज है ना। और ये दो फेजेस में चलेगा। फर्स्ट फेज में तो आपको चैलेंज मॉक क्लियर करना, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और 80-90% तक जाना, ये लगेगा। अब कभी कभी कुछ कैंडिडेट एक डेढ़ महीने में कर देते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गुड विथ कम्युनिकेशंस। ठीक है, दे आर ऑलरेडी लाइक वर्क अलॉट, उन्होंने बहुत मेहनत की है खुद पे, तो एक डेढ़ दो महीने में भी अचीव कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को 4 महीने 6 महीने भी लगता है, और कुछ कुछ कैंडिडेट को मैंने 1.5 साल तक भी देखा। बट ये पूरे जर्नी में दो टाइप के कैंडिडेट्स है। ऐसा कैंडिडेट जो कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम देता है, अगर नहीं समझा तो उस पर भी मेहनत करता है। ठीक है, वो कैंडिडेट का हो ही जाता है 100%। जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, एक्सक्यूज दे रहा है, बोल रहा है कि मैं बीमार था, मेरा चाचा गया, मेरी दादी गई, पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, जॉब मेरा नहीं है। मैं क्या, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, बट वो भी एक सीन है ना, कि अगर मैं रेफर कर रहा हूँ किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको, और आप में अगर वो पोटेंशियल ही नहीं है, तो प्रॉब्लम मेरा ये जाएगा कि मेरा रेफरेंस फेल जाएगा। दूसरा वो बंदा मेरे को डबल कभी रेफरेंस देगा नहीं। आप समझे ना। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट को रेफर कर पाता हूँ जिन्होंने दो चार इंटरव्यू फेल गए, और मुझे उन पे ट्रस्ट है, और मेंटर बोल रहा है कि इसका हो ही जाएगा, ये बहुत सॉलिड बंदा है, इसको ले लो। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो वहां पे ना ट्रस्ट इज द की। आप समझ रहे होंगे मुझे क्या बोलना है। वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे ना आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं तो फिर कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर मेरे को सब आता है, और मैंने पूछा जॉइंस, तो सर वो जॉइंस का थोड़ा कमजोर है। ठीक है, मैंने पूछा स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर आपको मैनेज करते आता है, नहीं सर वो पैरामीटर नहीं आता, बट मेरे को स्टोर प्रोसीजर पता है। ठीक है, आपने डेटाबेस में सिक्योरिटी और गवर्नेंस पार्ट पे काम किया है, सर वो मुझे पता नहीं, पर मैं वो अभी चैट जीपीटी कर लूंगा सर। तो मैंने पावर बीआई का डैशबोर्ड एंड टू एंड बनाया सर, एंड टू एंड तो नहीं बनाया, बट मैंने सर आपके पूरे लेक्चर देखे, मुझे पता है मैं कर लूंगा। ऐसा अगर बहुत ही कैजुअल एंड बच्चों जैसा एटीट्यूड है, तो फिर भाई महेश तो नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे समझ नहीं पा रहा कि आपको, आपने कुछ भी नहीं किया ना, आपको जॉब चाहिए। तो एक मैनेजर 10-12 लाख में आपको क्यों साइन करेगा। एंड कोई भी ट्रस्ट में कोई भी आपको पढ़ाने के पैसे इंडस्ट्री में देने में इंटरेस्टेड नहीं है, पहली चीज बता रहा हूँ। वहां पे डिपेंडेंसी वाला गेम है। और आपको मेरे पास आना है, मैं मेरे टाइम पे आपका काम करके दूंगा, और उसके बदले मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, और मेरे को जब जरूरत पड़ेगा साथ चाहिए। तो ये वाला कॉर्पोरेट टोनिंग होता है नॉर्मली। तो वो सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। आई एम डन फ्रॉम माई एंड, मैं कुछ अभी बता नहीं रहा हूँ। वी कैन ओपन फॉर द Q&A, 10-12 मिनट वी कैन स्पीक अप विद ईच अदर। आई होप यू आर लाइक कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आप बात कर रहे हो मुझसे तो आप कैमरा भी ऑन कर पाओगे, जस्ट
लाइक अगर करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। एंड यू कैन लाइक डिस्कस विद मेनी थिंग्स। मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है वो, क्या उसमें रहेगा। एंड ठीक है, ये कुछ पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रेशर्स आते हैं, एक्सपीरियंस गैप कैंडिडेट्स आते हैं। इनके पास, इनके लिए दो चीजें, एक टेक्नोलॉजी लर्नर, एक जॉब सीकर्स। अब टेक्नोलॉजी लर्नर्स के लिए हम ये टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ठीक है, डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग, फैब्रिक टेक्नोलॉजी, क्लाउड में एजियो डेवऑप्स, और अभी अभी गूगल भी ऐड हो गया। ठीक है, ऑल कोर्सेज आर ग्लोबली सर्टिफिकेशन कोर्सेज। हम ना आपको सिर्फ राइस का सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे, हम ग्लोबली सर्टिफाइड कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का PL 300, DP 900, DP 103। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी आया ऑफिशियल टैब, तो हम उनके उनके सर्टिफिकेशन प्रमोट करते हैं नॉर्मली। तो उनके सर्टिफिकेशन का एग्जाम फीस ही 4,800 रुपये है। तो वो हम आपका पेयर मतलब बेयर करते हैं, एंड देन वी प्रिपेयर यू फॉर दैट रोल। एंड हम आपको सर्टिफिकेशन का भी एश्योरिटी मिल जाता है आपको कि वो आपका होगा ही 100%। 120 आवर्स का टेक ट्रेनिंग होगा। नॉर्मली हम 120 घंटे आपके पे इन्वेस्ट करते हैं। 3 महीने से 6 महीने जाते हैं, जिसमें हम आपको 4 डोमेन प्रोजेक्ट्स पे काम कराते हैं, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। 15 मॉक इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें 10 ग्रुप होते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन और वो फियर चला जाए कि बात कैसे करें। और 5 फिर 1 to 1 HR एंड बहुत सारी चीजें, ऐसे 10 15, 15 से 20 इंटरव्यूज हम लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। रिज्यूम बिल्डिंग एंड प्रोफाइल बिल्डिंग होगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, रिज्यूम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी होगा जब कैंडिडेट प्रिपेयर है, उसके पहले फिर उसका वो रिज्यूम का फायदा नहीं है। और मैं दे भी दूं तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला, तो मेरा रिज्यूम फेल जाएगा। तो आई डोंट वांट दैट। अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल स्टिल सिलेक्शन, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते। वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर लाइक आर स्टूडेंट्स। और हम जहाँ पे हमारे जितने पार्टनर कंपनीज है वहाँ पे वो आके आपका रिज्यूम स्क्रीन कर पाएंगे, और हम उसको डायरेक्ट कंपनीज को भी बेच पाएंगे। दूसरा, हमारे पास जितने भी कंपनीज है, नॉर्मली हम HRs के भी ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पे भी फ्लोट करते हैं। रेफरेंस भी आता है। नौकरी मॉन्स्टर, लिंक्डइन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइक, वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, प्रोफाइल बिल्ड करना। जो दिखता है वो बिकता है वाला सिनेरियो है, तो वो चीजें वहां से भी हमारा कॉल आता है। वी नीड टू डू लाइक शाम नाम दंड भेद वाला सिनेरियो। वन वे से जॉब नहीं मिलता। क्लास के भरोसे रहोगे, माइट भी क्लास में ही रहोगे, तो आपको सब चीजें करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा, बट सबसे पहले तो प्रिपेयर होना है। प्रिपरेशन अगर नहीं है और आप लग रहा है कि मैं और प्रिपेयर हूँ, ये कैसे पता चलेगा? मेंटोर से पूछो, प्रॉपर फीडबैक लो। फीडबैक इज द की। कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे क्या लग रहा है, मैंने कहाँ पे गलती किया, कौन से चीजों में मैंने और काम करना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या ये अच्छे से आता है, ये अच्छे से आता है, और व्हाट अबाउट सिक्योरिटी वाला पार्ट। देखो, उससे बात करो और उसका पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करो। तो वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। ये हो गया टेक ट्रेनर्स के लिए। टेक्नोलॉजी लर्नर जिसको सीखना है उसके लिए। जो जॉब सीकर है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोर्स कंप्लीटेड कैंडिडेट्स है, स्ट्रगलिंग विद पैकेज और इंटरव्यू कॉल्स, उनका स्क्रीनिंग राउंड से एलिजिबिलिटी चेक होगा। उसका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है या नहीं, कॉन्फिडेंस ओके ओके है या नहीं। तो 50% पे भी वी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स कि चलो चलो उसको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो हम देख तो लेंगे कि उसका लेवल क्या है, कहाँ तक है, खुद को कैसे, देखो मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनिंग कॉल होगा, चेक द एलिजिबिलिटी। फिर लाइव प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक बैचेस में बैठाया जाएगा कि भाई जल्दी जल्दी करो, ये 4 टॉपिक, ये 10 वीडियोस आपके होने चाहिए, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में 15 20 वीडियोस। ऐसा 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी हम बना के लेंगे, 15 मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे भी लेंगे। आप अगर प्रिपेयर हो तो आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन बैच में भी हम बैठा देंगे। इफ यू आर प्रिपेयर और आपको जाना है चाहिए तो विद इन 1 और 2 मंथ्स का हमारा फोकस है कि आप मार्केट में चले जाए। बिकॉज इट इज फास्ट ट्रैक बैच, गोल है कि जल्दी प्लेसमेंट मिले। प्लेसमेंट हमें भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि सो हमारा भी पूरा बिजनेस ही रेफरेंस पे चलता है। ठीक है, हम हर हर ऑफर ऐसा ऐसा पब्लिकली नहीं, क्योंकि कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल भी होता है। आपके साथ कुछ कैंडिडेट्स का इंटरेक्शन भी होगा वेरी सुन। कल्पेश और जितने भी अपने कैंडिडेट्स हैं, हम इंटरेक्शन देते रहेंगे। और सभी प्लेस कैंडिडेट्स ही आपके मेंटर होते हैं, सो दैट आपको रेफरेंस भी मिले, वो ही आपको गाइड करे। एक 10 कैंडिडेट्स पे एक मेंटर होता है। और जो मार्केट में जाता है, 1 to 1 कॉल एंड नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो सब है रिज्यूम बिल्डिंग एंड अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल टिल सिलेक्शन। सो आई होप सबको क्वेश्चन यहाँ तक आए। कुछ पूछना है तो मुझे पूछो अभी। आई एम डन फ्रॉम माई एंड। मैं भी कुछ तो ऐड नहीं कर रहा है, डोंट फील कि कुछ उस पे जबरदस्ती स्टेज करना है। इफ यू वांट लाइक यू कैन रेज योर हैंड, एंड इफ एल्स यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो नीड अ डेटा लाइक आपका नेम, देन उसके बाद में ईमेल आईडी,
वर्किंग स्टेटस, ये तीन चीजें तो भी भेजो, नेम, ईमेल आईडी एंड वर्किंग स्टेटस। आप काम कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो फिर अपन अपना वी कैन डिस्कस एंड एल्स 10 मिनट्स देते हैं। ठीक है, तब तक किसी को कुछ बात करना है? Hello, sir. यस पारस, बोलो ना। Yeah. I have a question. पूछो ना। Suppose that question is that if suppose that we are trying to learn any kind of skills, X, Y, Z, anything. हम्म। So two modules start to learn. First one is the strong foundation, हम्म। and as far as that today market standards, they are also looking along with the foundation with the AI execution. एग्जैक्टली। So first, what I need to do prepare like foundation or like along with the AI first फाउंडेशन step. इज, फाउंडेशन विल नेवर चेंज। ठीक है, सी पारस, Mhm. from here, like after 10 years, also like 10 years back they are saying like computer is there. But still the foundation is the foundation. It will never change. You need to aware about joins, you need to aware about data types, you need to aware about the basic, and this data engineering, data analytics is manual task. It is not going to automate. You need to automate that end to end flow, with the hand, like, as there is no as such AI which is able to build a building at its own. So that is the way. So foundation is the first phase, and alongside you need to add the AI wala part. Like, how do you use Copilot with that? Is there any AI you use for the automation purpose, or is there any another tool you use during your project build up? So that is the AI implementation part will be there. We can conclude it in predictive analytics, prediction models, recommendation models, ML models. So what you did in that. So foundation plus AI implementation will get you a good job. And definitely our explanation matters, but foundation is important. Huh? Foundation is important. Prabhat So Ranjan, if, yes, so bolo na. in the SQL, we are using the like SSMS. So they have Hmm. Microsoft have a own AI tool, which is the Copilot, correct? Hmm, hmm, hmm. So in the SSMS, we will try to use the Copilot to Yes, enhance yes, you, your structure. some organization give you the flexibility to use that Copilot functionality, but some of not. Some are not give you the permission. So it depends on organization. So, and apart from that, you have a device, you can have a mobile, you can do AI, ChatGPT, whatever you are flexible with. But yes, in the system and with the real data, it is not allowed. Many organizations don't allow AI within the organization. And some AI implementation projects are like going around, but no one is trust completely on AI. Application support engineer. Okay. So आप working of pressure हो, support engineer. Sakshi, you can, Sakshi, I am audible? आप अभी फ्रेशर हो, राजू आप फ्रेशर हो, रंजन भी फ्रेशर है। तो फ्रेशर्स को तो पेशेंस रखना है, ठीक है। फ्रेशर्स का सीन ऐसा है कि यू नीड टू बी लाइक कामली, धीरे धीरे पढ़ने पे दो फोकस करो। ठीक है, क्या हुआ आपने ना आपके जर्नी में माइट भी पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट फिर जॉब नहीं है ना आपको, और मार्केट में ना सभी का जॉब मतलब इंटर्नशिप से चालू करो जर्नी। ठीक है, वी ऑलरेडी हैड ए इंटर्नशिप जहाँ पे हम बिजनेस एनालिस्ट, एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट इंटर्न्स को ले रहे हैं। फर्स्ट मंथ उनको बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। सेकंड मंथ से वी आर लाइक एनरोलिंग, जहाँ पे अच्छे कैंडिडेट जो जो टिक रहे हैं, जो जिनका स्टैमिना अच्छा है, जिनको जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट मंथ से पे भी कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर लाइक परफॉर्मेंस की कितना क्या, एंड धीरे धीरे दे कैन एड स्टार्ट देयर जर्नी। फ्रेशर्स के लिए तो वही बेस्ट पाथ है, इंटर्नशिप से चालू करो। ठीक है, और फिर हम आपका प्रोफाइल धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। 6 से 8 महीना मिनिमम जाएगा आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि यू आर टू वीक यार, मतलब मैं कुछ हवा में चढ़ाना नहीं है, एफर्ट्स करने का भी आपका गोल नहीं है, और फिर थोड़ा चेंज होता है। बोलो ना, साक्षी, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. सो यू आर एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर L1, so what you like, which tools you are using?
Sir, I'm using Control M for the monitoring, and Mm-hmm. for ticket, I'm using ServiceNow and Jira tool. Okay, service now and Jira tool. Definitely. Okay, Yes. cool problem. नहीं. So your designation is application support engineer, right? Yes, yes. Okay. So see, we can use your like past this designation and your experience. You are working on which organization? It is for Pentagram Infotech. Pentagram and Infotech. And you Yes. already had 1+ year, or how many years of Uh, experience you are having? yes, I'm holding total one plus year of experience. 1+years. Okay. So it is completely fine. You can have you worked on this SQL, Power BI, and this type of stuff? No, I'm having work on like SQL queries and all, Mm-hmm. and the Linux commands, but not for Power BI. Not Power BI. Okay. So see, we are going to start a workshop which is of Power BI. In that Okay. Power BI, we will gonna understand end-to-end business flow, Mm-hmm. basic to high level understanding of Power BI. Just join that. And then Okay. if you feel I need a upgradation and I need a tech learning, so go with structured training. It will provide you a daily basis Q&A, daily basis project task, and with the flow you can like build a solid project. It takes 3 to 4 months of preparation minimum. That is good and suggested for you. Else you can go with this placement guaranteed batch, but I don't feel that you should rush a lot because it is 1+year, and if Yes. it takes, we can have good opportunities in the last in the third quarter, like September to December. There are like too much openings going around, so you can catch that opening part. So, but for that you need to be solid prepare. I hope you are getting my point. Yes. Yes, sir. So, okay. Okay. So is there any question, guys? The same concept, I feel like the three types of candidates are there. One is fresher, one is experience, and one is gap. Okay. So the gap candidates, which is like no, they are not working anywhere and they are not doing anything. They can start their preparation with this tomorrow's workshop where we will be like interacting with you all guys. Power BI is the component we are using. For 5 6 days, we are gonna build a dashboard end to end where you will like understand the data, cleaning, mining, data visualization, and many more things. Like it is a base, you can say. Okay, and if you feel like कि, yes, I want this everything, like I don't have that much exposure and don't have time, so you can start with our next upcoming IT 46 batch, and you can start your preparation accordingly. And second, if you already like done the course and you already well prepared, you can directly join placement guaranteed batch. Those who are already enrolled in the RISE, they do not need to join any of the batches because you already in the ecosystem. We help you hand to hand. Just you need to be like clear with us कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, ठीक है? ये साक्षी बोलो ना. Sir, may I know the fee structure? Yes, for which like course are you like talking about course? Can you help me with the both that for the placement Mm, guaranteed and for course? so you can connect Vaishnavi, Unnati, or Aditya, your counselor. They will help you with the fees and everything. Okay? Okay, sir. Okay. Thank you. Yes, yes. Anything else हेलो you सर। want to like? Yes, Prabhat, बोलना. सर क्या सिर्फ आप पावर बीआई की वर्कशॉप ले रहे हो या कुछ अनदर थिंग्स भी हैं कुछ? नहीं, ये पावर बीआई का वर्कशॉप फ्री है 100%, जस्ट टू हम्म। अंडरस्टैंड कि कैंडिडेट्स को पावर बीआई के बारे में एक हाई लेवल पता चले. आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट टू ज्वाइन 3 4 मंथ्स ऑफ बैच, यू नीड टू बी एनरोल्ड फॉर दैट बैच. सो लिमिटेड कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं हम. 20 कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द टेक ट्रेनिंग, जिसमें हम उनको एंड टू एंड ग्रूम गाइड करेंगे. एंड 10 कैंडिडेट्स का बैच होगा प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड गारंटी का, एंड इट विल अकॉर्डिंगली. सर एक्चुअली मैं जावा में फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या पावर बीआई कितना बेनिफिशियल होगा मेरे लिए? अ, देखो अभी कैसा है, कंपनीज आर डिमांडिंग मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट. ठीक है? या आपके रिज्यूम में अगर पावर बीआई है, तो इट विल क्रिएट एड ऑन एडवांटेज, लाइक इफ एनीवन
if an organization is working on business intelligence project, they might consider you as you already know this Power BI. Okay, rather than direct hiring, they can consider you for that profile, and you already had a multiple skills, so they can like adjust you anywhere in the organization, or you can switch the internally as per the preference. So it is good to have. Learning has no end, and IT is all about learning, learning, learning. But in Java full stack, we are just using or writing business logic and persistent logic, and in Mm. Power BI, we will handle we will play with Data, the data. Okay, right, then how right. can I manage the both in one time? First, first complete your that part, the development part. If it gets complete and you are like satisfied, and still you have a time to like learn more. And if you are like totally free for the 24 hours, you can divide the time in this learning and that learning. So are you like graduating or what exactly? What is your current state? Uh, Actually, I'm a recent graduate in 2025 batch, and I'm Okay. in Bangalore, and I'm enhancing my skills from J Spiders Bangalore. Are you working right now? No, no, I'm not working. I'm enhancing my skills. Okay, enhancing your skills. So do join, like if you want, you can. We already had an internship module. You can join that internship where we will be helping you with the real projects, real challenges, real scenarios where you are like developing the projects. Related to Power BI. Not exactly. We are like having some projects of Power BI, some projects of development where we are developing for the governments of Maharashtra. A central government project is there, and private projects are also there. So we can like manage you anywhere, any of the project as an intern. We'll see your potential and like help you with the journey. Okay. Okay, sir. Thank सो you. तो आई होप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहे, देखो देयर इज नो एंड। कंटिन्यूअस लर्निंग वाला जॉब है, पेशेंस इज द की। ठीक है, डेली पढ़ो, 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 पढ़ो। ठीक है, पेशेंस रखो। रातों रात दिन नहीं बदलेंगे। अगर दिन नहीं बदल रहे तो डेफिनेटली कुछ बेटर हमारे लिए लिखा है, याद रखो। ठीक है, एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। और आप अगर स्टॉप हो गए, या आप अगर रुक गए, या आपने अगर गिव अप कर दिया, तो वैसे भी आपका स्कोप नहीं है। आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अपना हेल्प अपन ही कर सकते वाला सिनेरियो है। ठीक है, तो accordingly. So, all the best, guys. All the best for this good scope and good journey in the data domain. And we'll meet you again. ठीक है, कल हमारा एक वर्कशॉप रहेगा जो कि 8 बजे रहेगा। उसका मैसेज ग्रुप में आएगा, और वो वर्कशॉप पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। वी विल अगेन मीट यू इन द नेक्स्ट वीकेंड, सैटरडे संडे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी नॉट अवेलेबल इन सैटरडे बिकॉज ऑफ सम मीटिंग्स, बट विल ज्वाइन ऑन मंडे संडे एट 11 AM, जहाँ पे हम यही चीजों को और नेक्स्ट लेवल में डीप डाउन करेंगे। मैं आपको मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, उस प्रोजेक्ट पे क्या लेवल का काम है, और BRD, SRD, FRD जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स है वो भी बताऊंगा आपको कैसे दिखता है। सो दैट यू गेट अ एक्सपोजर कि हाँ ये ऐसा है, नहीं मुझे ऐसा करना है। एंड देन यू कैन लाइक वॉच द यू कैन एंजॉय द पावर BI वर्कशॉप। और कुछ भी क्वेरीज रही, आपके करियर काउंसलर्स के साथ टच में रहो। ठीक है, कनेक्ट करो उनको, और उनसे पूरा क्लियरिटी लो। इफ रिक्वायर्ड यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन कॉल। उनको बोलो कि सर से कॉल चाहिए, तो अगर मैं अवेलेबल हूँ तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विथ यू ऑन कॉल। एल्स हम मीटिंग में तो मिलने वाले ही है नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, लेट्स कंक्लूड देन। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ठीक है, यू कैन लीव।